जय बजरंगबली। मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। देखिए, साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब मनाया जाएगा, कब शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, कब शुरू हो रहा है, अमावस्या तिथि कब समाप्त हो रहा है, तो ये सब मैं बताऊंगी। उसके बाद में और पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो देखिए, साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जो कि अमावस्या तिथि पड़ रहा है। जेठ के अमावस्या तिथि को ही अमावस्या वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। तो देखिए, कुछ राज्यों में पूर्णिमा के दिन ही वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। जैसे कि ज़्यादा में नहीं, 1-2 राज्यों में मनाया जाता है, जैसे गुजरात, राजस्थान और कुछ मतलब राज्यों है जो कि पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। लेकिन हम लोग को तरफ इधर छत्तीसगढ़ हुआ चाहे और बिहार हुआ, ये सब देशों में वट सावित्री व्रत आपको अमावस्या तिथि को ही मनाया जाता है। तो 16 मई को दिन शनिवार पड़ रहा है अमावस्या तिथि का। उसके बाद अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है, अमावस्या तिथि का शुरुआत हो रहा है, बता दे रही हूँ। 16 मई को सुबह 5:11 से शुरू हो रहा है, तो वही आपको समापन हो रहा है। अमावस्या तिथि 17 मई को समापन हो रहा है, दोपहर 1:30 में समापन हो जाएगा। अब आपको मैं बता दे रही हूँ, पूजा का शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त है कि उस दिन 11:50 से शुरू हो रहा है, तो वही दोपहर 12:45 में पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो उसमें पूजा करें तो बेहतर अच्छा होता है। इसमें पूजा 11-10 बजे के बाद ही किया जाता है, तो बेहतर अच्छा होता है। और महिलाएं 16 श्रृंगार करके इस व्रत को पूजा अर्चन करती है पति के लंबी आयु के लिए। जैसे कि सत्यवान वट सावित्री इस व्रत को की थी कि सत्यवान को प्राण को जमराज से छीन कर लाई थी। इसी उपलक्ष्य में इस व्रत को सुहाग का प्रतीक मान करके और सुहाग को लंबी उम्र मान करके सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती है, तो इसको करना चाहिए। उसके बाद आपको शाम के पूजा का समय बता दे रही हूँ। तो शाम के पूजा का समय 7:04 से लेकर के 7:25 तक है शाम का पूजा का समय। तो ऐसे करें। उसके बाद देखिए, बहुत लोग को मन में कन्फ्यूजन है कि ये नया व्रत उठाना है, तो जैसे कि 3 साल बाद मल मास, पुरुषोत्तम मास, उसके बाद में पुरुषोत्तम मास और उसके बाद अधिक मास, मल मास लगता है, जो कि उसमें व्रत नहीं किया जाता है। तो देखिए, इस व्रत को करने के पहले जो लोग कर रहे हैं, तो इस व्रत को करेंगे तो अभी उठा सकते हैं, जो कि आपको 17 मई से शुरू हो रहा है मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जो बोलते हैं, जो कि विष्णु भगवान का नाम है। एक पुरुषोत्तम, वो भी विष्णु भगवान का नाम है, जो कि लग रहा है। तो 17 मई और 15 जून तक समाप्त होगा। तो ये मलमास उधर जो भी नया व्रत जो लोग भी करना चाहते हैं, तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो 17 मई से पहले जो व्रत आ रहा है, जो कि वट सावित्री व्रत भी है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं इस व्रत को। लेकिन जो पूर्णिमा वाला व्रत जो लोग नया उठाएंगे वो लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो जो लोग हर साल करते हैं वो लोग कर सकते हैं। जिन लोग को नया व्रत करना है, नया बहन लोग का शादी हुआ है महिलाएं का, तो वो कैसे करेगी, तो नया व्रत इस साल नहीं भी उठाएगी तो चलेगा। उसके बाद देखिए, जैसे कि माल मास लगता है, तो नया व्रत तीजा हुआ, छठ पूजा हुआ और सभी कई ठो व्रत होता है, जो कि ये सब नहीं करना चाहिए। उद्यापन भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इस साल मल मास लग रहा है, अधिक मास लग रहा है, तो नहीं करना चाहिए। आपको होली के समय से नया साल आ जाएगा, उसके बाद से कोई सा भी व्रत जो नया कर रहे हैं, उद्यापन करना है, तो इस व्रत को उठाएं। उसके बाद देखिए, आपको मैं बता दे रही हूँ, इस व्रत को करने से सुफल की प्राप्ति होती है। और सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत को संकल्प ले करके वट सावित्री व्रत को करती है। और उसके बाद में सत्यवान और वट सावित्री व्रत का फोटो रख करके पूजा किया जाता है वट वृक्ष के सामने। जो लोग वट वृक्ष के दूर में हैं, टाउन में हैं, नहीं जा पाते हैं,
तो कहीं से बट वृक्ष का टहनी ला करके गमला में लगा करके पूजा किया जाता है। 16 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद 108 बार परिक्रमा किया जाता है, जो कि पहले सिंदूर 108 बार लगाया जाता है। उसके बाद ही वट सावित्री व्रत को उनको मांग सिंदूर लगा करके तभी वही जूठा सिंदूर अपना मांग में लगाया जाता है। और उसके बाद में अमावस्या तिथि के दिन देखिए बाल नहीं, सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले बाल धो लें, बाल नहीं धोना चाहिए। और उसके बाद देखिए अभी गर्मी का सीज़न आता है तो वट सावित्री व्रत कभी भी गर्मी में ही आता है, तो इसमें पंखा चढ़ाया जाता है और फल फूल धूप दीप इसमें चढ़ाएं और पूजा अर्चन करें, विधिवत पूजा करें, कथा सुने, दान पुण्य करें। तो इसमें वट सावित्री और सुहागिन महिलाओं के लिए सुफल की प्राप्ति होती है। सत्यवान जी का भी कृपा बने रहता है। सुहाग के लिए उत्तम ये व्रत है, इस व्रत को करना चाहिए। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब